सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने बोला दूसरे नंबर पे कौन? तो नहीं माना। मैंने कहा मुझसे सुन, दूसरे मर्तबे पे तमाम अंबिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मर्तबा है। मैंने बोला तू ये तर्जुमा करता है कि कहा इब्राहिम ने ये मेरा रब है। मैंने बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात तो बहुत बड़ी हो गई। एक आम मुसलमान कभी सितारे को, चांद को, सूरज को अपना रब कह सकता है? अगर किसी मुसलमान ने चांद को, सूरज को, सितारे को अपना रब कहा, इस्लाम में रहेगा? तो मैंने बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहते हो? तो बोला मैंने तर्जुमा किया वो गलत है। काला हाजा रब्बी, कहा इब्राहिम ने ये मेरा। मैंने बोला यहां तो तुम मार सकते हो, तुम लफ्जी तर्जुमे पे जाते हो, और ईमान का तकाजा है कि कुरान का जो मफहूम और मतलब है उसको समझो। अगर एक लम्हे के लिए भी किसी ने चांद को, सूरज को और सितारे को अपना माबूद माना, अपना इलाह कहा, अपना रब कहा, इस्लाम से खारिज। अब वो भी गुजराती में कहते कि बकरी दबे फुटाई गई, वो भी बराबर फंसा। तो मुझे कहता है कि मैंने और हमारे उस्ताद ने जो कुरान का तर्जुमा किया है वो गलत है। मैंने बोला लफ्जी तर्जुमा गलत नहीं, लेकिन जो कुरान का मफहूम और मुराद है उस एतबार से सरासर गलत तर्जुमा। अब मैंने कहा सुनो, कुरान मजीद है वो राइटिंग में नहीं आया, काहे में आया है? ओरली। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर होते थे, वही इलाही खुद पढ़ते थे, सरकार सुनते थे और सरकार जाते थे। अब सुनो मेरे सुन्नत जन्नती भाई, अगर ये बात, ये दलील आपने बराबर दिमाग में बिठा ली तो अब कुरान के नाम से आपको कोई धक्का नहीं चलेगा। सुनो, लेकिन जो जबानी बात होती है, अब बराबर गौर से सुनना, उसमें किसी बात का जो मतलब होता है उसका मदार यानी कि आधार कहने वाले के लोगों ले, यानी कि उसके बोलने की स्टाइल क्या है कुछ तो। मिसाल के तौर पे ये आमिर खड़ा हुआ, ये लड़के का नाम आमिर है, क्या है? हमने पप्पू भाई से पूछा कि पप्पू भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पप्पू भाई ने कहा ये आमिर है ना, वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। क्या है? अब सुनो बराबर, तो मैं क्या कहूंगा, ये आमिर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आप समझे मेरी बात? ये आमिर पप्पू भाई पूछते तो ये आमिर क्या है? ये आमिर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है क्या? इसका मतलब लिखा क्या जाएगा, ये आमिर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन मेरा बोलने का जो लबों है जाता, मेरे जो बोलने की जो स्टाइल थी, उसमें मैंने हकारात्मक जुमला कह के बात का इंकार किया, बल्कि मजाक उड़ाया। ये लिखा क्या जाएगा, ये हिंदुस्तान का। अब कल कोई कह रहे कि देखो हमदानी साहब ने भी पप्पू भाई की बात की हिदायत कर दियो कि पप्पू भाई ने कहा ना कि आमिर है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तो हमदानी साहब ने भी कहा कि आमिर है
हिंदुस्तान का, लेकिन मेरा जो बोलने का लबो लेना था, मेरा जो बोलने का जो स्टाइल था, वो इस तरह की थी कि मैं हकालत में जुमला बोलकर बात का इनकार करता हूं, बल्कि पप्पू भाई की बात का मजाक उड़ाता हूं। ये हिंदुस्तान का फर्ज है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप समझे, ये जुमला इस्तिफहामिया है, क्या जुमला इकरारिया नहीं, आश्चर्यजनक जुमला, आश्चर्यजनक बात है। गुजराती में कहते हैं ना, लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत का तर्जुमा देखिए। आला हजरत ने इसका तर्जुमा काला हाजा रबी का ये तर्जुमा नहीं किया, ये मेरा रब है, बल्कि कुर्बान जाइए बड़े लिखे इमाम अहले सुन्नत पर आला हजरत इस आयत का तर्जुमा ये करते हैं, क्या इससे मेरा रब बता रहे हो? क्या तर्जुमा क्या है? बोले इसे मेरा रब ठहराते हो, बोले इसे मेरा रब ठहराते हो, बोले इसी मेरा रब ठहराते हो। अब इसने कहा पप्पू भाई ने आमिर हिंदुस्तान का, तो मैंने कहा क्या यार, इसे तुम भारत से रब बताते हो? अब दावी की जरूरत नहीं, आला हजरत का तर्जुमा ही ऐसा था कि किसी जगह पे हाजिर नहीं आए, और इन महाजन का तर्जुमा ऐसा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा चल मेरा रब है, माअल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान पे भी तुम शुबा डाल दो। कुरान क्या है इसका मतलब तुम, अब 1 बजने को आया, अब 4 मिनट रहेगा भाई, लेकिन कभी हाईवे पे स्पीड ब्रेकर आता है तो ब्रेक मारते हैं नहीं मारते? लाओ मेरे नंबर भाई, इसलिए ये जो हो रहा है यही टर्निंग पॉइंट आ गया है। अभी मैं इसलिए ये इतनी बातें नहीं बताऊंगा, अब कुछ इनका गरम मसाला भी तो देखो। भाई ये फतावा सनाया, अब ये हदस ने हदस हमारी माँ बेटा के पता सुनते बार 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 हमें कोई इशारा ना करो। हमें दरेक आदमी जवान होता है, ये कुदरती चीज है। तो जवानी की अलामत ये है कि उसको एहतराम होता है, स्वप्न दोष होता है, पता है। तो आदमी की मनी, जिसको गुजराती में वीडियो कहा जाता है, जब कपड़े पे लग जाती है, खाली होती है, वो तो नेचुरल चीज है ना, सबको लगता है। हम लोग गुस्सा करते हैं और जो नजाकत लगी हुई होती है उसको धोते हैं। पहले हदस क्या हुआ जमाने में, ये वीडियो पार्ट है। फतावा नबी का दिल बोल, जिल्द नंबर 1 निकालो। ये फतावा नजरिया, ये हेलो फतावा नजरिया मेरे को दे देना, निकालो। देखो हम तो डंके के चोट पे बैठे हैं, तुम्हारी किताब हम देखो ये अपने मन से क्या क्या ठोकते हैं। देखो फतावा नजरिया, शेखुल कुल मौलाना मोहम्मद नजीर हुसैन मुहद्दिस दिल्ली, एले हदीस एकेडमी कश्मीर बाजार लाहौर, जिल्द सफा नंबर 335।
लिखा है कि मनी के पाक और नापाक होने के बारे में हदीस से मुख्तलिफ आई है और मालूम होता है मनी पाक है। अब क्या क्या मैं वजह करूं? अब दूसरा क्या बोलते मालूम है ये लोग के चलो ये बात मैं एक बात और बता दूं बीच में याद है भाई, तकरीर लंबी चलेगी, कोई खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है ना? आप लोग सब खा के आए हो सच्ची? कभी वो बकरा खाया खाया खाया, मुर्गा खाया, गाय भैंस खाई खाया ना खाया? कभी बकरे का पेशाब पिया? कभी गाय का पेशाब पिया? नहीं। ये फतावा सानाया जिल्दो सफा 67 पे होगा। ये अहले हदीस का फतवा है कि जिस जानवर का गोश्त खाना हलाल है उसका पेशाब पीना भी चाहिए। और दलील ये रहा है कि ला बासा बेबौले मायूं कलो रहमा हो, जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उस जानवर का पेशाब पीने में कोई वांदा नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं मालूम है? ये हमारे ये हिंदू लोग पीते हैं ना गाय का पेशाब, सुबह में पीते हैं। तो हमें एक तरफ से सुबह चौकड़ी वाला पिएगा, एक तरफ से डाली वाला पिएगा। चालू हो जाओ दे घटा घटा। अब इसमें क्या है मालूम है? ये वहाबी अहले हदीस काका मोटा बाप में है ना? हाँ, चोर के भाई घर के जाओ। अबे खाने की बात चलिए ना, थक नहीं है ना हमारा? या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद। मेरे को भाई जो जो बोलना है मेरे को सब मालूम है। आप मेरे को गुच्छा खुशी मत करो। ये तर्केश्वरी बोला ईद मिलाद नबी, ये भी कुरान की आयत पढ़ी है। वो तो अभी तो मैं मेरी तकरीर चालू हुई थी। बेचने से ने थोड़ी कलच में आ गई। और ना कि इंजन राव થાય ને પછી એને મોસમ ગાડી પકડી ગાડી મોસમ હવે ગાડી મોસમ પકડે। હવે આપણે खाने की बात आई थी तो चलो गाय का ने बकरे का प्रसाद तो कुछ नहीं किया ना, ठीक है? आप घंटा ने पीवे कौन गंदे ने गाय जैसा अंदर આવે गुजराती में કેવો છે અન્ન એવા ઓટકાર। गुजराती में क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये गाय का पेशाब पी के ने अरे बदबू मारते हैं। मतलब ट्रेन में बाजू में आ जाओ, सड़क के बाजू में वगार बकरो लाए तो छक्का। हम सुन लो भाई, हमको ज्यादा नुकसान अहले हदीस और वहाबियों से अपने ही कुछ सुन्नियों से हो रहा है जो दोनों बाजू रमते हैं।
और अफसोस की बात तो यह है कि अब कुछ मौलवी भी सुले खुले होंगे, ये सारा सब स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन एक बात सुनो, खाने की बात पे हमने बकरा खाया होगा, जो भी अल्लाह ने दिया, कभी कागरा खाया? अब ये कितने जालिम हैं। एक तरफ से दावा करते हैं हम लोग हदीस पर बोलते हैं, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कमेंट में दा पता है नजरिया 300 लिख भी नहीं है, दाखला वाला तो ये नजरिया वो पूछना है आ तीजी जीत तो है यार, कि आप नहीं तो है यार, अकेले बड़ा बनावा है तो ड्राइव तो मजा ना आवे। चश्मे से बार बार बनना है, किताबें डालो नहीं डरते। हालांकि बुखारी शरीफ में पूरा बाब है, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, देखो काल मेहदी फिल महरे उसूल तहरीम है अम्मा नस्ल किताबे व सुन्नत वल अमल में फतही कल खमसा। और दूसरी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक तौर पर फासिक कहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी जानवर को फासिक कहना उसके हराम होने की दलील है। कौवे को सरकार ने हराम किया, और यहाँ तक हदीस है सरकार की कि हरम में भी अगर कागरा मिले ना तो उसको पटा दो, ऐसा हराम। अब निकाल बेटा बताओ रशीदिया निकाल। अब ये कुरान शरीफ को एक तरह पढ़ूंगा, अरे कुरान शरीफ में नहीं तो एक तरह पढ़ूंगा, इसके ऊपर कोई किताब गलती से भी ना दे तो धक्का मार यार लो, ये कुरान शरीफ को दिन को सफा नंबर 597 निकालो, 597। सवाल देखिए, किताब का नाम है फतावा रशीदिया, लिखने वाले हैं वहाबी तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कादरी के पीरो मुर्शिद और उस्ताद मौलवी रशीद अहमद गंगोई। शाये करने वाले हैं मकतबे रहमिया देवबंद, सफा नंबर 597। लिखा है सवाल, जिस जगह जात मारूफा कि अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को भी बुरा कहते हो, ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब न आजाद। यानी कि ये अहमदाबाद का एक कौन सा इलाका है, बापूनगर। बापूनगर की होटल है, कौन सी होटल है? कौन सी होटल है? नूरमहल होटल में आपको तंदूरी चिकन मिलेगी, और आप बोलोगे एक प्लेट कौवा चिकन तंदूरी, तो होटल लगा बात नहीं जाए हाल आ गए। यहाँ कौवा खाना आप जाए समझते हो? क्या समझते हो? और कोई इमाम रोज कौवा खाता होगा, उसको मस्जिद का इमाम रखोगे, अपने स्कूल का टीचर रखोगे, अपने व्यापार की पेटी है उसमें अकाउंटेंट रखोगे? अबे आप आगरा खाया है थोड़ा रखा है, ये मत कहो। तो कौवा खाने वाले को आप बुरा समझते हो, और कौवा खाना ऐसी जगह सवाल है कि जिस जगह कौवा खाना हराम समझते हो और कौवा खाने वाले को भी बुरा समझते हो, ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब न होगा? जवाब सवाब होगा। काकड़ो खाओ सवाब साथ